अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बस आज थोड़ी सी डाउन थी तबीयत। अफ्तारी के बाद जो है सर में बहुत ज़्यादा दर्द था और जिस्म भी दर्द कर रहा था, नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने सोचा कि सो जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सो के उठी हूँ। और यहाँ पे मलिहा की मम्मा ने जी मलिहा को बेड से हटाकर कोट में लेटाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे वो लेट तो जाती है लेकिन रात को जो है वापस टाप कर बेड पे आ जाती है। और यहाँ कितनी मस्ती कर रही है, खुश हो रही है और माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी शरारती भी हो गई है। ये सुबह मॉर्निंग में उठी थी, इसकी मम्मा ने इसको रेडी किया था, जिसकी पोनी बनाई थी, तो खुश हो रही थी। और ये कल फिर सहरी का टाइम था और सहरी में जैसे मम्मा ने कल चने की दाल गोश्त चावल बनाया हुआ था, तो मैं चने की दाल खा रही थी, साथ चावल थे। और टमाटर मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, बचपन में भी मैं जब टमाटर आते थे तो पकड़ के कच्चे कच्चे टमाटर खाती थी। और मैं दाल चावल के साथ जो है टमाटर बहुत शौक़ से खाती हूँ। वैसे तो मैं सिर्फ चने की दाल और मसर ही शौक़ से खाती हूँ, लेकिन मेरी मोस्ट फेवरेट चने की दाल है। बाकी मुझे दालें बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती। शादी से पहले जब कभी दाल पकती थी उस दिन मैं अपने लिए बाहर से बर्गर मंगवा के खाती थी और शादी के बाद तो हर सब कुछ ही खाना पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं सहरी कर रही थी और कल मैंने सहरी में बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था। इसके अलावा मैंने कल सहरी में जो है बिरयानी भी खाई थी दाल के साथ। और ये अफ्तारी का टाइम है, यहाँ मैं पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। आज कुछ मेन्यू चेंज करने का प्लान था, समझ नहीं आ रही थी कि आज क्या करें, रोज़ एक ही चीज़ खा खा के थक गए थे। तो मम्मा ने बोला कि चलो ठीक है, ऐसा करो कि बर्गर्स बना लो। तो यहाँ मैं पकौड़े फ्राई करी थी, साथ सोचा चलो ठीक है समोसियाँ फ्राई कर देती हूँ चिकन की। और भाइयों ने कहा था कि ठीक है हम बाज़ार से कचौरियाँ ले आएंगे, हमने वो भी खानी है। और ठीक है, मैंने कहा चलो ले आना। और यहाँ पे मैं बर्गर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैंने सुबह मैं जब उठी तो एक मैंने चीज़ पढ़ी कि व्हाट्सएप पे किसी ने स्टेटस लगाया हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा आप सबको भी मैं ज़रूर सुनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे मैरिड जो हैं ख़ातून ही तशरीफ़ लेकर आती हैं, तो उनको भी सुन के अच्छा लगेगा। तो मैंने वो ये पढ़ा था कि बीवियाँ फलों जैसी होती हैं, कोई आम जैसी मीठी, कोई केले के दरख्त जैसी ऊंची, कोई सेब जैसी सुर्ख, कोई स्ट्रॉबेरी जैसी रस भरी, कोई पपीते जैसी गरम, कोई संतरे जैसी खट्टी मीठी, कोई अमरूद जैसी मज़ेदार, कोई अंगूर जैसी नशीली। मसला तो मर्दों में है, नालायकों को तो फ्रूट चाट ही चाहिए। समझ गए होंगे आप सब। ये मुझे बहुत मज़े का लगा था, तो मैंने सोचा था कि आप सबको मैं यही सुनाऊँ। और वाकई में बहुत से जो मर्द हैं ना, उनको फ्रूट चाट बहुत पसंद होती है। और मेरे हस्बैंड को भी फ्रूट चाट बहुत, लेकिन फलों वाली, दूसरी वाली नहीं, फ्रूट चाट बहुत पसंद है। और मेरे बहनों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं बर्गर्स बनाने की तैयारी कर रही थी और बर्गर्स मेरे रेडी हो गए। और आज सुबह मैं अपने हस्बैंड से बातें कर रही थी, तो मुझे ना एक पहेली याद आई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला अच्छा चलो मैं आपसे ना एक पहेली पूछती हूँ, अगर आपने मुझे उसका जवाब दे दिया ना, जो मांगोगे मैं दूंगी। खैर मेरे हस्बैंड ने तब तक मुझे जवाब नहीं दिया, मैं इंतज़ार में हूँ, जवाब देंगे तो ठीक है, अगर उन्होंने जवाब दे दिया तो मुझे तो पता नहीं क्या फरमाइश करते मेरे से। तो सोचा आप सबसे भी पूछूं, क्या पता आप सबके पास भी इसका जवाब हो। बहुत सारी चूंटियाँ हैं, बहुत सारी चूंटियाँ हैं, सब मिलकर जो हैं चीनी खा रही हैं। ठीक है, बहुत सारी चूंटियाँ हैं एक जगह पे। चूंटियाँ मतलब वो जो आंट होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो सब मिलकर जो हैं चीनी खा रहे हैं। लेकिन उनमें से एक चूंटी जो है वो चीनी नहीं खाती। क्यों? वो क्यों नहीं खा रही? सब खा रही हैं, वो क्यों नहीं खा रही, जबकि चूंटी तो बहुत शौक से चीनी खाती हैं। तो इसका आंसर जो है, जो मुझे रिप्लाई में बताएगा, उसको क्या दिया जाए।
चलो ठीक है, उसको मैं शॉर्ट आउट दे दूँगी अपने व्लॉग में। इतने सब्सक्राइबर्स तो मेरे पास नहीं है, इतने व्यूज़ तो नहीं आते, लेकिन मैं उसको शॉर्ट आउट ज़रूर दूँगी जो इस पहेली का जवाब दे देगा। और जो नहीं देगा तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में जो है उस पहेली का आपको जवाब बताऊँगी। तो यहाँ पे जो है मेरे बर्गर जो हैं बन के तैयार हो गए थे। और यहाँ पे मैंने अंडे के अंदर जो है थोड़ा सा नमक डाला था, गरम मसाला डाला था, और थोड़ी सी वो कुटी हुई लाल मिर्च होती है मैंने वो ऐड की थी। और जो शामी कबाब हैं वो चिकन के थे, मैंने जिस बाज़ार से जो है बंद मंगवाया था, बाकी सब कुछ घर पे मौजूद था। और यहाँ मैंने मायनीज के अंदर जो है थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की थी और बंद गोभी मैंने डाल दी थी। और इसके अलावा अक्सर KFC से जो मिलता है सैलेड, और अक्सर बर्गर्स वाली शॉप से भी जो मिलता है बंद गोभी के अंदर जो उन्होंने शुगर और मायनीस ऐड किया होता है, वो मुझे बहुत मज़े का सैलेड लगता है। मैंने साथ अलग से मैंने वो भी बनाया था। और बस ये सिंपल सी रेसिपी थी जो मैंने सोचा कि सबको ही आता है बर्गर बनाना, और भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। हमारे यहाँ घर के पास एक शॉप है, वो उस बंदे का बर्गर बहुत टेस्टी है, बहुत बहुत मज़े का है। तो मेरे घर वाले मुझे छेड़ रहे थे कि उस बर्गर वाले का नाम है मुन्ने का बर्गर। तो मैं सब मुझे कह रहे थे कि चलो तुम तो एक्सपर्ट हो बर्गर बनाने में, वो है मुन्ने का बर्गर, तो तुम ठेला खोल लो, तुम बन जाओ मुन्नी की बर्गर। तो है, घर वाले चीज़ खा भी लेते हैं और बाद में शुगर भी लगाना शुरू कर देते हैं। तो बस यही प्यार होता है घर वालों का कि सबकी सुननी पड़ जाती है, यही प्यार मोहब्बत होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा व्लॉग थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। आज हमारी सिंपल सी अफ्तारी थी और बस यही खाया, भूख का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। और अफ्तारी के बाद हम वैसे ही नहीं कुछ खाते, लेकिन फिर हम लोग सहरी में ही खाना खाते हैं। और अच्छा, पहेली का जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको शॉर्ट आउट चाहिए हो वो भी दूंगी। अगर आपको 10 सब्सक्राइबर्स चाहिए हो तो मैं 10 सब्सक्राइबर्स भी दूंगी आप लोगों को, ये मेरा प्रॉमिस है। और क्या पता मैं 10 से ज़्यादा भी दे दूँ, ठीक है। अब मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त। आज मेरी आवाज़ भी थोड़ी वज़नी महसूस हो रही होगी, पता नहीं, आज मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक, मुझे आई थिंक टेम्परेचर भी हो रहा है। अब मैं चलती हूँ, अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। और इसके अलावा माशाल्लाह 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 आप सब मेरी वीडियोस वॉच कर रहे हैं, उसका नतीजा मुझे मिल रहा है, नज़र आ रहा है। बहुत जल्द आप सबके साथ शेयर भी करूँगी। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आप YouTube पे कैसे आईं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे जो है मैं ज़रूर बताऊँगी इंशाल्लाह। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।